नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिहार बोर्ड तक में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं अ पिंच ऑफ सनफ। 2 चैप्टर तो आपका हो चुका है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और भारत इज माई होम। ये हो चुका है। आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में मौजूद है आपका वीडियो, ठीक है। वहाँ से आप अच्छे से नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और डेली रिवाइज करते रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है। और आज इस वीडियो में पार्ट 3 है अ पिंच ऑफ सनफ का, ठीक है। मनोहर माल गौंकर जी का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा चुकी हूँ। और ये जो पार्ट 3 कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे चलकर हम लोग समरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, एक मिनट। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, एक बात आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, डेली 5 बजे आपको मॉर्निंग में लाइव चलेगा बैच। आप इसमें ज्वाइन होकर क्लास कर सकते हैं, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी आपको। डेली आप सुबह 5 बजे आ जाइए और नोटबुक निकाल कर अच्छे से आप सुनिएगा, समझिएगा और लिखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। लेकिन लाइव क्लास अब चालू हो चुकी है, आप 5 बजे सुबह में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप लाइव क्लास में इन्वॉल्व हो सके, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कल 10 तक क्वेश्चन आपका हो चुका था, 10 तक हो चुका था। आज हम 11th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ओके। देखेंगे 11th नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। जो स्टूडेंट बहुत ही कमज़ोर है इंग्लिश में, उनको अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा मीनिंगफुल वर्ड के साथ आपको बताया जाएगा, पूरा मीनिंग बाय मीनिंग, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, समय को व्यर्थ न करते हुए। 11th नंबर जो क्वेश्चन है, हु वाज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट। यानी कहा गया है दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था जिससे नानू काका ने मिलने की योजना बनाई, ठीक है। नानू काका ने जो मिलने की योजना बनाई थी वो दूसरा व्यक्ति कौन था, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर में आप क्या दीजिएगा, द वेलफेयर मिनिस्टर। वेलफेयर मिनिस्टर यानी कल्याण मंत्री होता है। तो जो सेकेंड पर्सन था वो था कौन, वेलफेयर मिनिस्टर। तो यहाँ पे देखिए कैसे आप लैंग्वेज में लिखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में। और इंग्लिश से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप डेली पढ़ाई कीजिए। आपका इंग्लिश में भी 100 मार्क्स का है तो 50 तो ऑब्जेक्टिव है और 50 सब्जेक्टिव, तो इजी से आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। द वेलफेयर मिनिस्टर वाज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट। यानी वेलफेयर मिनिस्टर जो था वो दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है, जिनसे नानू काका ने मिलने की योजना बनाई, ठीक है, प्लान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो 11th नंबर जो क्वेश्चन था इजी वे में आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर, 12th नंबर जो है वो क्वेश्चन को हम लोग जरा देख लेते हैं। What preparation did he make to meet him? यानी उससे मिलने के लिए उसने क्या तैयारी की, ठीक है। यानी वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए नानू काका ने क्या तैयारी की, इसके बारे में जानकारी देना है। एट फर्स्ट नानू काका मैनेज टू गेट अ बिग आउट कार
फॉर गोइंग टू द मिनिस्टर्स ऑफिस। ही गॉट अंडर सेक्रेटरी ड्रेस्ड इन जोधपुर कोट एंड टर्बन। टर्बन यानी जो होता है वो माथा पर जो बांधा जाता है पगड़ी, उसको टर्बन बोलते हैं, ठीक है। नहीं मालूम होगा किसी वर्ड के मतलब हिंदी मीनिंग तो आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दूंगी। टर्बन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो पगड़ी, ठीक है। नानू काका सेट ऑन द कार in such a way that he looked a hereditary पंडित from a princely estate। यानी सबसे पहले जो है नानू काका ने मंत्री के कार्यालय जाने के लिए, गो टू मिनिस्टर्स ऑफिस जाने के लिए एक बड़ी कार लाने में कामयाबी हासिल की, ठीक है। उन्होंने अंडर सेक्रेटरी को जोधपुर कोट और पगड़ी पहना दी। नानू काका ने किसको कोट और पगड़ी पहनाई, तो किसको, अंडर सेक्रेटरी को, ठीक है। नानू काका गाड़ी पर इस तरह बैठे कि वे किसी रियासत के वंशानुगत पंडित लग रहे थे। किसी रियासत के क्या लग रहे थे, पंडित लग रहे थे। इस तरह से वो गाड़ी में बैठे, कौन, नानू काका। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप सिर्फ ध्यान से सुनिए और रेगुलर क्लास कीजिए, तब जाके आपको अच्छा नंबर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ओके। और चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगी। ये क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव और समरी भी लाऊंगी। उसमें ऑब्जेक्टिव में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं तो उसमें आप आंसर दीजिएगा। लाइव चैट ओपन रहेगा, उसमें आप कर लीजिएगा मैनेज, ठीक है। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। और जितने भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो आकर जुड़ जाए और इस चैनल से पढ़ाई करें। बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा ये चैनल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही शांति से मैं आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आपको समझने में कोई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। कोई भी मतलब पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना ही है, इसमें हड़बड़ी की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले। यानी आइए हम लोग देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। व्हाट न्यू रोल यानी नानू काका ने अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी का जो हिंदी मीनिंग होता है अवर सचिव, सेक्रेटरी यानी सचिव होता है। अवर सचिव को कौन सी नई भूमिका निभाने के लिए दिया, ठीक है। यानी कहता है नानू काका ने अवर सचिव को कौन सी नई भूमिका निभाने के लिए दिया। तो देखिए आंसर में क्या होता है, आफ्टर टेक अ प्लान, यानी एक योजना लाने के बाद नानू काका मेड द अंडर सेक्रेटरी प्ले टू रोल ऑफ द ड्राइवर ऑफ द कार। यानी नानू काका ने अवर सचिव को यानी अंडर सेक्रेटरी को कार के चालक की भूमिका निभाने की दी। मतलब कार का चालक यानी कार का ड्राइवर मतलब उसको ड्राइवर बना दिया अंडर सेक्रेटरी को नानू काका ने कि ये भूमिका तुम निभाओ, ठीक है। दिस वाज द कार बाय विच नानू काका वेंट टू द मिनिस्टर्स ऑफिस। द अंडर सेक्रेटरी लिबराइड चौफर। इसी कार से जो है नानू काका ने मंत्री के कार्यालय गए और अंडर सेक्रेटरी ने वर्दीधारी ड्राइवर की जो है वो पोशाक पहन रखी थी। एक ड्राइवर का जो पोशाक होता है वो अलग होता है, वही पोशाक नानू काका ने अंडर सेक्रेटरी को पहना दिया था ताकि पहचान में नहीं आए कि ये कौन है, ठीक है। वो एक ड्राइवर ही बिल्कुल लग रहा था, कौन, अंडर सेक्रेटरी, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड ही मैनेज टू इम्प्रेस द सिका ऑटो डीलर्स। यानी उन्होंने सिका ऑटो डीलर्स को कैसे प्रभावित किया,
सिक्का ऑटो डीलर्स को कैसे प्रभावित किया? तो फ्रेंड्स आइए आंसर में देखते हैं कि क्या आप आंसर लिखिएगा। ही मैनेज टू impress the सिक्का ऑटो डीलर्स by the means of the demonstration of the wealth। यानी उन्होंने दौलत का प्रदर्शन कर सिक्का ऑटो डीलर्स को प्रभावित करने में कामयाबी हासिल कर ली। यानी वो बोल रहे थे कि मेरे पास बहुत सारा दौलत है, यानी अपना जो बड़ाई है वो बढ़ा चढ़ा कर किए खूब ना, क्या है, नानू काका ने अपनी बड़ाई खूब की, तो ऑटो डीलर्स जो है वो उनके बातों में आकर प्रभावित हो गया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्लान नानू काका वेंट टू सिक्का ऑटो डीलर्स। अ धोबी कम विथ एन ओल्ड कोट ऑफ नानू काका एंड showed him a check. He told him that the check was left in his coat. The manager was impressed to see that demonstration wealth। यानी योजना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्लान, यानी योजना के अनुसार नानू काका सिक्का ऑटो डीलर्स के पास गया। नानू काका कहाँ गया? सिक्का ऑटो डीलर्स के पास गया। एक धोबी जो है नानू काका का पुराना कोट लेकर आया और उसमें से एक चेक दिखाया। उसने उसे बताया कि चेक उसके कोट में रह गया था। ठीक है। और ये सब नानू काका की चालाकी थी। ये सब जो है ना वो खेल खेल रहे थे। ठीक है। उसने बताया कि क्या उनके कोट में जो है एक चेक रह गया था, और ये सब किसको दिखाना था? सिक्का ऑटो डीलर्स को दिखाना था। यह जो है वो धन का, अपने मतलब कि वेल्थ का प्रदर्शन दिखाकर सिक्का ऑटो डीलर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, और सिक्का ऑटो डीलर्स जो है वो प्रभावित हो गया। ठीक है। वो चालाकी से काम कर रहे थे नानू काका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो है 15। डिड ही डू एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। यानी उन्होंने मंत्री के आवास पर क्या किया? व्हाट डिड ही डू एट मिनिस्टर्स रेसिडेंस। यानी उन्होंने, कौन, नानू काका ने मंत्री के आवास पर क्या किया, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए आंसर में आप क्या दीजिएगा। When नानू काका went to the minister's residence, he said that he did not want to disturb the minister. He called for the visitor book. In the book he mentioned his name and the address of under secretary. At the end he gave his दिल्ली एड्रेस। यानी नानू काका ने क्या किया, जब वे गए मंत्री के आवास पर तो उन्होंने कहा कि वह मंत्री को परेशान नहीं करना चाहते। ठीक है। नानू काका ने अपने बारे में कहा कि मैं जो हूँ वो मंत्री को परेशान करना नहीं चाह रहा हूँ। उन्होंने विजिटर बुक मांगी। विजिटर बुक मांगी और किताब में उसने अपना नाम और अवर सचिव का पता लिखा। विजिटर बुक जो होता है फ्रेंड्स, वो आप गए होंगे बड़े बड़े कॉलेज में, या फिर नहीं गए होंगे तो आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक जाने का टाइमिंग और आने का टाइमिंग उसमें नोट किया जाता है, उसी को विजिटर बुक कहा जाता है। तब अगर आप जिस समय में जाते हैं उसका जो टाइम होता है, डेट होता है, आपका जो नाम होगा वो विजिटर बुक में दर्ज होगा, तब जाके आप आगे जा पाएंगे। और फिर उधर से आप जब कॉलेज में काम कर लेंगे फिर वापस आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, फिर आपका जाने का टाइम, जाने का डेट और फिर आपका नाम लिखा जाएगा। ऐसा ही मिनिस्टर से मिलने के लिए वहाँ पे विजिटर बुक थी, वहाँ पे आपको नाम मेंशन करना था, वही होता है विजिटर बुक। अच्छे से समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16, हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर। हाउ डिड
ही इम्प्रेस द मिनिस्टर, यानी उसने मंत्री को कैसे प्रभावित कर लिया, इसके बारे में बताना है। नानू काका ने मंत्री को कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में लिखना है। देखिए, ही अप्लाइड मेनी ट्रिक्स, उसने कई जो है ना बहुत सारे ट्रिक अप्लाई किए, यानी अपनाए, लागू किए कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। एट फर्स्ट ही मेड अ ड्राइवर विथ अ लिवर्ड चॉपर, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ लाइक अ हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम प्रिंसली एस्टेट। When he entered into the car to shout in a loud voice to a king's place, he did so only to show his contacts with many kings. Lastly, he wrote his name in the visitor book and added hereditary astrologer to the Maharaja of Ninor. यानी नानू काका जो है वो बहुत सारे ट्रिक अपनाए। सबसे पहले उन्होंने लिवरीड चौफर जो था उस ड्राइवर को अपनाया। उन्होंने खुद को रियासत के एक वंशानुगत पंडित की तरह तैयार कर लिया था। जब उसने कार में प्रवेश किया तो उसने एक राजा के महल को ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। एक राजा के महल के पास खड़ा होकर एक ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। उसने ऐसा केवल कई राजाओं के साथ अपने संपर्क दिखाने के लिए किया था, ठीक है, कि यानी मुझे जो है ना कि बहुत सारे राजाओं से संपर्क है, इसलिए संपर्क वास्तव में नहीं था, लेकिन ऐसा चालाकी करके इसलिए ऐसा उनको मतलब चिल्लाया राजा के घर के सामने खड़ा होकर, क्योंकि उसको दिखाना था मंत्री को कि हम जो है ना बहुत ही जाने पहचाने आदमी हैं, ऐसा उन्होंने दिखाया, ठीक है। उसने ऐसा केवल राजाओं के साथ संपर्क दिखाने के लिए किया। अंत में उन्होंने जो है अपना पुस्तिका में अपना नाम लिखा और निन्नौर के महाराजा को वंशानुगत ज्योतिषी के रूप में बोला कि मैं जो हूँ निन्नौर महाराजा के ज्योतिषी हूँ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और लैंग्वेज कैसा बनाऊं आप कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। लाइव चैट में आप लिखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और डेली आपको 5 बजे आ जाना है सुबह में 5 बजे आपको क्लास डेली इंग्लिश का, सिर्फ इंग्लिश का आपको मिलेगा 12th क्लास के लिए आप इंग्लिश का तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। जो स्टूडेंट 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो यानी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। इज द अंडर सेक्रेटरी इम्प्रेस्ड विथ नानू काका एट एनी पॉइंट, वेन एंड वाई, यानी क्या अवर सचिव किसी भी समय नानू काका से प्रभावित हैं, यानी अंडर सेक्रेटरी जो था वो किसी भी समय नानू काका से प्रभावित था, ये पूछ रहा है। कब और क्यों, अगर प्रभावित हुआ तो कब हुआ और क्यों हुआ, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको आंसर में देना है यस। जो अंडर सेक्रेटरी जो था वो नानू काका के बातों से प्रभावित हुआ था, इसलिए आपको आंसर में देना है यस। उसके बाद आगे का आंसर जो करना है, द अंडर सेक्रेटरी इज इम्प्रेस्ड विथ नानू काका। नानू काका जो है अंडर सेक्रेटरी को इम्प्रेस्ड कर दिया था, ठीक है। He is impressed after he used him wit. He had applied his intelligent brain and become successful. He used his brain and finally had a meeting with the minister. He said that if minister come to know about the reality also, he is sure that Nanu Kaka
विल डील विथ द सिचुएशन, यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के बाद यह प्रभावित हुआ था। ठीक है, अंडर सिक्योरिटी जो था अपनी बुद्धि, नानू काका के पास जो बुद्धि था वो बहुत ही चालाकी वाला बुद्धिमानी थे वो, और किसी को भी प्रभावित अपने बुद्धि के अनुसार कर लेते थे। ठीक है, उसने अपना बुद्धि मस्तिष्क लगाया और सफल हो गया। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अंत में मंत्री के साथ बैठक की और वो कहे कि अगर मंत्री को भी हकीकत का पता चल गया तो उन्हें यकीन है कि नानू काका इस स्थिति में निपट लेंगे। अंडर सेक्रेटरी डर भी रहा था और नहीं भी, क्योंकि जो नानू काका थे वो बहुत ही चालाक थे, बुद्धिमान थे। वो अंडर सेक्रेटरी सोच रहा था क्या कि हम मंत्री के पास अगर हम जाने गए कि ये कौन है, ये सब निन्नौर के महाराजा नहीं है या फिर ये पंडित नहीं है, तो इस स्थिति में भी नानू काका इस सिचुएशन से भी बाहर लाएंगे। इसलिए इस अंडर सिक्योरिटी को कोई दिक्कत नहीं था, अच्छे से नानू काका के साथ प्लान में इन्वॉल्व हुआ था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन तो आपका ख़त्म हो चुका। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समरी के साथ मिलेंगे। समरी में आपको बोर्ड एग्जाम में समरी ये पूछता है, आपको समरी लिखना पड़ेगा। समरी का मतलब होता है कहानी का संक्षेप। ठीक है, जो आप कहानी पढ़ रहे हैं उस कहानी का आपको संक्षेप में वर्णन करना है, उसी को समरी कहते हैं। समरी के बाद इंडियन सिविलाइजेशन का डाला गया है और भारत इज माय होम का भी डाला गया है और अ पिंच ऑफ सनफ का भी डाला जाएगा। आप उसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अपने से खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। तो आज के लिए जय हिंद।